हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट सेकंड है उसके कुछ MCQ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इसका सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक यूनिट से हम दो पार्ट में क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट कमिटेड स्टेप है उसको कौन कैटेलाइज करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हेक्सोकाइनेज करता है, फोस्फोफ्रेक्टोकाइनेज 1 करता है, ग्लूकोकाइनेज करता है या एल्डोलेज करता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो है जब ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कमिटेड स्टेप बोलते हैं। सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप बोलते हैं। लेकिन ये जो स्टेप है ये ग्लाइकोलिसिस का पहला कमिटेड स्टेप नहीं है। कमिटेड स्टेप कौन सा है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है फोस्फोफ्रेक्टोकाइनेज की हेल्प से फ्रेक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, वो क्या है हमारा, वो हमारे यहाँ पे पहला कमिटेड स्टेप है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूं तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या हो जाता है, शंटेड हो जाता है दूसरे पाथवेज के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया। तो इसकी वजह से जो ग्लूकोज है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको हम कमिटेड स्टेप के जैसे कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रेक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है फोस्फोफ्रेक्टोकाइनेज की हेल्प से, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैटेलाइज करते हैं फर्स्ट कमिटेड स्टेप के जैसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशंस इज, यानी कि एरोबिक कंडीशंस में ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लैक्टेट है, एसिटाइल कोएंजाइम है, इथेनॉल है या फिर ऑक्सैलो एसीटेट है। तो यहाँ पे अगर हम एरोबिक कंडीशंस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 2 पाइरुवेट होते हैं। जो ये पाइरुवेट है बाद में किसके अंदर प्रोसेस्ड हो जाते हैं, ये प्रोसेस्ड हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। यहाँ से क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट के अंदर। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो लैक्टेट और इथेनॉल है ये क्या है, ये दोनों एनारोबिक कंडीशंस के प्रोडक्ट हैं। एंड यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये क्या है, क्रेब साइकिल का इंटरमीडिएट है। ये यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है ग्लाइकोलिसिस का अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है इन HMP शंट पाथवे द मेजर प्रोडक्ट इन HMP, यानी कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शंस है ATP है, NADPH है, NADH है या फिर एसिटाइल कोएंजाइम है ए है। तो जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है उसको हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि रन करता है पैरेलली किसके, ग्लाइकोलिसिस से। यहाँ पे ये किसको जनरेट करता है, ये NADPH को जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम कैटेलाइज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को कैटेलाइज करता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, फोस्फोफ्रेक्टोकाइनेज है या फिर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर कौन सा एंजाइम होता है तो वो है फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है। ऑप्शंस हैं, पाइरुवेट काइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, फोस्फोफ्रेक्टोकाइनेज 1 है या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज है।
तो यहाँ पे अगर हम रेट लिमिटिंग एंजाइम की बात करें ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो वो है फोस्फोफ्रैक्टोकाइनेज 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल इज, यानी कि क्रेब्स साइकिल के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑक्जेलो एसीटेट है, सिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है या फिर मैलेट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रैब साइकिल के अंदर यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका क्या होता है, वो होता है सिट्रेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नंबर ऑफ ATP इक्विवेलेंट्स जनरेटेड पर एसिटाइल कोएंजाइम A इन TCA साइकिल, यानी कि TCA साइकिल के अंदर पर एसिटाइल को एंजाइम A कितनी ATP जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 6, 8, 10 या फिर 12। तो यहाँ पे कितनी होती हैं, 12 ATP यहाँ पे जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंजाइम लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल इज, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल को। ऑप्शंस दिए गए हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, पायरुवेट काइनेज है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है या फिर सिट्रेट सिंथेज है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल के अंदर जो एंजाइम लिंक करता है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोफैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनमें से कौन सा कोफैक्टर है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। ऑप्शन है NAD पॉजिटिव, कोएंजाइम A, बायोटीन या फिर थायोमीन पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे वो कौन सा है, वो है बायोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। NAD पॉजिटिव की यहाँ पे फुल फॉर्म आएगी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये क्या कर देता है, रिड्यूस्ड हो जाता है टू NADH। उसके बाद कोएंजाइम ए किसको बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को फॉर्म करता है बाय एक्सेप्टिंग द एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम पायरुवेट। उसके बाद यहाँ पे आता है बायोटीन, ये क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये क्या करता है, लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को किससे, सिट्रिक एसिड साइकिल से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज यूनिक बिकॉज, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या है, यूनिक है। तो वो किसकी वजह से है। ऑप्शन है फाउंड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें मिलता है। फंक्शन इन बोथ TCA एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि वो क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों के अंदर अपना काम करता है। यूज़ करता है NADH को डायरेक्टली या फिर प्रोड्यूस्ड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो यूनिक है बिकॉज ये क्या करता है, ये फंक्शन करता है बोथ TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। ऑप्शंस है ऑक्सीजन है, NAD पॉजिटिव है, साइटोक्रोम C है या फिर यूबिक्विनोन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है अनकम्पलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक्ट्स बाय, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो अनकपलर्स हैं वो किसके थ्रू एक्ट करते हैं। ऑप्शंस हैं, इनहिबिट करते हैं ATP सिंथेज को, ब्लॉक करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स को, कोलैप्स करते हैं प्रोटीन ग्रेडियंट को या फिर स्टिमुलेट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। तो ये जो अनकपलर्स हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ये एक्ट करते हैं बाय डिस्टर्बिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट पंप प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं होती है।
ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है या फिर कॉम्प्लेक्स 4 है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो प्रोटॉन्स हैं उसकी पंपिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है इसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक ओनली कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं होती अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाकी के जो हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये कपल्ड करते हैं विद प्रोटॉन पंपिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पीओ रेशियो फॉर NADH इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि NADH के लिए जो पीओ रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। पीओ मतलब फॉस्फेट और ऑक्सीजन रेशियो कितना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें NADH की, तो यहाँ पे NADH इक्वल्स टू होता है 2.5 के भी होता है और बहुत सारी कंडीशंस में हम इसको 3 भी मान लेते हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको मेज़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2.5 भी होता है। अगर ऑप्शन में आपको 3 मिले तो आप उस पर भी यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी। ऑप्शंस है वर्बर्ग ने की थी, पीटर माइकल ने की थी, सेंट जॉर्जिए ने की थी या फिर पॉल बॉयर ने की थी। तो जो पीटर माइकल हैं उन्होंने कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी को प्रपोज किया था इन 1961 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड इज, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ऑप्शन है 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है या फिर 16 एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है या फिर 9 एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम ए फैटी एसिड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, n/2 हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जो पाल्मिटिक एसिड है उसके अंदर कार्बन कितने हैं, वो हैं 16। जब हम इसको यहाँ से 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 8 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है की रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज, यानी कि फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर की रेट लिमिटिंग एंजाइम्स कौन सा है। ऑप्शन है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज है, फैटी एसिड सिंथेज है, HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज है या फिर कार्निटिन असाइल ट्रांसफेरेज है। तो की रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर, वो है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन, यानी कि जो कीटोन बॉडीज हैं वो कहाँ पे मेनली सिंथेसाइज्ड होती हैं। ऑप्शंस हैं ब्रेन के अंदर, लीवर के अंदर, मसल के अंदर या फिर किडनी के अंदर। तो जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो क्या है, एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट एंड एसीटोन। ये क्या है, प्राइमरली सिंथेसाइज होती हैं लीवर के अंदर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कीटोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज की जो अवेलेबिलिटी है वो लो हो जाती है, सच एज फास्टिंग और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज कंडीशंस में। तो जो लीवर है वो क्या कर देता है, फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है कीटोन बॉडीज के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यूरिया साइकिल प्राइमरली अकर्स इन, जो यूरिया साइकिल है वो प्राइमरली किसके अंदर होती है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है या फिर न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ पे होती है, वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होती है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 रिएक्शंस होती हैं। द फर्स्ट 2 रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है,
यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस और आर्जिनोसक्सिनेट लाएस या क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और आर्जिनेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो यूरिया साइकिल है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होती है। उसके बाद आता है एसेंशियल अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि इनमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है। ऑप्शन है ग्लाइसिन है, एलेनिन है, या फिर ल्यूसिन है, या फिर टायरोसिन है। तो यहाँ पे जो ल्यूसिन है वो क्या है आपका, यहाँ पे वो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। टोटल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वैसे हमारे कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। 2 अमाइनो एसिड्स और नए डिस्कवर्ड किए गए थे, लेकिन हम उनको इनके अंदर कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिनमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। वो कौन से हैं, वी हील, MPTT। इस ट्रिक से आप उनको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से हैं। तो वो है आपका यहाँ पे वैलिन, उसके बाद है हिस्टेडीन, फिर है आपका यहाँ पे आई से आएगा आइसोल्यूशिन, फिर आपका यहाँ पे आएगा ल्यूसिन और आइसोल्यूशिन, फिर आपका यहाँ पे आएगा मिथ्योनिन, पी से आएगा फिनाइल एनालाइन, फिर आएगा आपका यहाँ पे ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। ये आपके क्या है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विटामिन एक्टिंग एज कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज, यानी कि वो कौन सा विटामिन है जो कि एक्टिंग करता है एज ए कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बायोटीन है, नियासिन है, थायमिन है, या फिर राइबोफ्लेविन है। तो यहाँ पे जो बायोटीन है, जिसको हम विटामिन B7 या फिर विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, एक कोएंजाइम है जो कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, यानी कि जो विटामिन के है वो किसके लिए एसेंशियल है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, कोलाजन सिंथेसिस के लिए है, या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए है। तो जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है, एसेंशियल है। फिर हमारे यहाँ पे आता है प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड स्टोमेटल क्लोजर इज, यानी कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स और स्टोमेटल क्लोजर के अंदर। ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सिन है, जिबरलिन है, एब्सिसिक एसिड है, या फिर साइटोकाइनिन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है एब्सिसिक एसिड, वो यहाँ पे क्या है हमारा, वो प्लांट हार्मोन है जो कि इन्वॉल्व होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स और स्टोमेटल क्लोजर के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हीट शॉक प्रोटीन एक्ट प्राइमरली एज, यानी कि वो कौन सा हीट शॉक प्रोटीन है जो कि प्राइमरली एक्ट करता है। ऑप्शन है एंजाइम के जैसे, चेपेरोन्स के जैसे, हार्मोन्स के जैसे, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसे। तो ये एक्ट करता है चेपेरोन्स के जैसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इज, यानी कि इनमें से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। तो जो विटामिन सी है वो एक एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्राइमरी सेलुलर सोर्स ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इज, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लिए प्राइमरी सेलुलर सोर्स कौन सा है। ऑप्शंस है न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है। तो यहाँ पे कौन सा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम डिटॉक्सिफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ऑप्शंस है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज करता है, पर ऑक्सीडेज करता है, कैटालेज करता है, या फिर ऑक्सीडेज करता है। तो वो कौन सा है, वो है कैटालेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कन्वर्ट सुपर ऑक्साइड इनटू, यानी कि जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है सुपर ऑक्साइड को किसके अंदर। ऑप्शन है वाटर के अंदर कर देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कर देता है, ऑक्सीजन के अंदर कर देता है, या फिर OH नेगेटिव के अंदर कर देता है। तो जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है वो सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है विटामिन ई इज ए मेजर एंटीऑक्सीडेंट इज, यानी कि जो विटामिन ए है उसका हम क्या बोलते हैं, टोकोफिरोल बोलते हैं। वो मेजर एंटीऑक्सीडेंट किसके अंदर होता है, तो वो किसके अंदर है, वो है मेम्ब्रेन लिपिड के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज रिक्वायर विच को फैक्टर, यानी कि जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज है उसको किस को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन या फिर जिंक। तो यहाँ पे जो सेलेनियम है उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्रिकर्सर ऑफ NAD पॉजिटिव एंड NAD पॉजिटिव इज, यानी कि इसका प्रिकर्सर क्या है। ऑप्शन है ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है, फिनाइल एलेनाइन है या फिर एलेनाइन है। तो इसका प्रिकर्सर क्या है, वो है ट्रिप्टोफान। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विटामिन ए इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो विटामिन ए है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है। ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल से होता है, बीटा कैरोटीन से होता है, ग्लूकोज से होता है या लाइसिन से होता है। तो जो विटामिन ए है वो बीटा कैरोटीन से क्या होता है, यहाँ पे डिराइव्ड होता है। उसके बाद है कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B1 इज, यानी कि विटामिन B1 की कोएंजाइम फॉर्म क्या है। ऑप्शन है थायमिन पायरोफॉस्फेट है, FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है या फिर PLP पायरिडोक्सल फॉस्फेट है। तो यहाँ पे विटामिन बी की जो कोएंजाइम फॉर्म है विटामिन B1 की वो है थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विटामिन डी इज बायोसिंथेसाइज्ड इन स्किन फ्रॉम, यानी कि जो विटामिन डी है वो बायोसिंथेसाइज्ड होता है स्किन के अंदर। तो वो किससे होता है, स्केलिन से होता है, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से होता है, एर्गोस्टिरोल से होता है या लेनोस्टिरोल से होता है। तो जो विटामिन डी है वो सिंथेसाइज्ड होता है इन द स्किन फ्रॉम 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये किसके ऊपर, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू, यानी कि विटामिन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो वो कौन सी होती है, वो होती है स्कर्वी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।